नमस्ते। चलिए एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप एक डिजिटल कारपेंटर हैं जो कोड से चीजें बनाता है। तो इस हिसाब से पाइथन के डेटा टाइप्स आपके टूल बॉक्स के सबसे जरूरी औजार हैं, आपके टूल्स। आज हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को एकदम बेसिक से समझेंगे, जिनकी मदद से आप पाइथन में कुछ भी बना सकते हैं। तो आखिर ये कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्या चीज? इसको ऐसे समझिए, जैसे एक घर बनाने के लिए आपको ईंट, सीमेंट, सरिया ये सब चाहिए होता है ना। बिल्कुल वैसे ही कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से हमारे प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल है। तो चलिए देखते हैं कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ब्लूप्रिंट से, यानी डेटा टाइप्स आखिर होते क्या हैं। फिर हम अपने टूल बॉक्स में से एक एक करके टूल्स निकालेंगे। पहले आएंगे नंबर्स, फिर आएंगे सीक्वेंसेस जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल टूल्स। एंड में हम लॉजिक के स्विचेस को समझेंगे और फिर इन सब को जोड़कर एक फाइनल एग्जाम्पल देखेंगे। तो शुरू करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले सेक्शन 1, द ब्लूप्रिंट। देखिए, जैसे कोई भी आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है ना, बिल्कुल वैसे ही कोड लिखने से पहले हमें उसकी नींव यानी डेटा टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। एकदम आसान भाषा में कहें तो डेटा टाइप बस एक रूल है, एक नियम। ये पाइथन को बताता है कि भाई इस वेरिएबल के अंदर क्या है, नंबर है, टेक्स्ट है या कोई और तरह की इन्फॉर्मेशन है। बस ये उस वैल्यू का टाइप बता देता है। और पता है, यहाँ पर पाइथन की एक बहुत ही कूल बात सामने आती है। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पाइथन बहुत ही स्मार्ट है। आपको उसे पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि हे, इस डिब्बे में मैं नंबर रखने वाला हूँ। नहीं, आप बस वैल्यू डाल दो, पाइथन खुद एक डिटेक्टिव की तरह पता लगा लेगा कि अरे ये तो नंबर है या ये तो टेक्स्ट है। सच में इससे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। ओके, तो अब टाइम है अपने टूल बॉक्स के सबसे बेसिक, सबसे जरूरी टूल्स को देखने का, और वो है नंबर्स। सच पूछो तो कोडिंग में इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। नंबर्स ना बेसिकली 3 तरह के हैं। सबसे पहला है इंटिजर, जिसे हम इंट कहते हैं। ये होते हैं पूरे नंबर्स, इनमें डेसिमल नहीं होता, जैसे कि 10 या -50। कुछ भी गिनना हो तो ये एकदम परफेक्ट है। फिर आता है फ्लोट। ये होते हैं डेसिमल वाले नंबर, जैसे 3.14 या -0.5। जब भी आपको थोड़ी प्रिसीजन चाहिए ना, जैसे किसी चीज़ का नाप लेना हो, तब फ्लोट काम आता है। और हाँ, एक कॉम्प्लेक्स टाइप भी होता है जो ज़्यादातर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ होता है, पर अभी के लिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नंबर्स तो समझ आ गए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेट ऑफ टूल्स पर। ये हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स, मतलब वो टूल्स जो हमें अलग अलग चीज़ों को एक खास ऑर्डर में रखने यानी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिंग, जिसे हम कोड में str लिखते हैं। स्ट्रिंग क्या है? बस कैरेक्टर्स की एक लड़ी, एक सीक्वेंस। आपका नाम हो, कोई मैसेज हो या फिर एक पूरी की पूरी किताब, पाइथन की दुनिया में हर तरह का टेक्स्ट एक स्ट्रिंग ही होता है। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए कितना सिंपल है। हमने बस हेलो पाइथन इस टेक्स्ट को मैसेज नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया और फिर उसे प्रिंट कर दिया। याद रखिएगा, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। अब आते हैं 2 ऐसे डेटा टाइप्स पर जो देखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे जुड़वा भाई, लिस्ट्स और टपल्स। दोनों का काम एक ही है, एक साथ कई चीजों को स्टोर करना। लेकिन इनके नेचर में एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है, और ये समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए। लिस्ट जो है वो होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब जिसे चेंज किया जा सके, बिल्कुल आपकी शॉपिंग लिस्ट की तरह। आप लिस्ट बनाते हैं, फिर कुछ ऐड करते हैं, कुछ हटा देते हैं, राइट? इसीलिए लिस्ट तब बेस्ट है जब आपका डेटा चेंज होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ट्यूपल होता है इम्यूटेबल, मतलब एक बार जो बना दिया सो बना दिया, उसे आप बदल नहीं सकते। जैसे आपके घर के रूल्स, जो सेट हो गए सो हो गए। इसका फायदा ये है कि आपका डेटा गलती से भी चेंज नहीं हो सकता, एकदम सेफ रहता है। तो अब तक हमने बेसिक ऑर्गेनाइजर्स देख लिए। अब वक्त है अपनी टूल बॉक्स में से कुछ स्पेशलिस्ट टूल्स निकालने का। ये डेटा को थोड़ा हटके अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज करते हैं। मिलिए सेट से। इसकी ना 2 सुपर पावर्स हैं। पहली, इसे डुप्लीकेट से नफरत है। इसमें हर आइटम सिर्फ एक बार ही आ सकता है, एकदम यूनिक। और दूसरी सुपर पावर, इसमें चीज़ों का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता। इसको ऐसे सोचिए, आपके पास बहुत सारे अलग अलग रंग के मार्बल्स हैं। आपको बस ये जानना है कि आपके पास कौन कौन से रंग हैं, किस ऑर्डर में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सिचुएशन के लिए सेट एकदम परफेक्ट है। नो डुप्लीकेट्स अलाउड। अब आती है मेरी पर्सनल फेवरेट डिक्शनरी, जिसे हम डिक्ट कहते हैं। ये डेटा को
की वैल्यू पेयर्स यानी जोड़ों में स्टोर करती है। इसका नाम डिक्शनरी इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल एक असली डिक्शनरी की तरह काम करती है। जैसे डिक्शनरी में एक शब्द होता है जो कि हमारी की है और उस शब्द का एक मतलब होता है जो कि हमारी वैल्यू है। जरा एग्जाम्पल पर नजर डालिए। यहाँ नेम हमारी की है और उसकी वैल्यू है नितेश। फिर एज हमारी दूसरी की है और उसकी वैल्यू है 25। अब मजेदार बात यह है कि अगर हमें नाम पता करना है तो हम बस की का इस्तेमाल करेंगे, पर्सन नेम, और हमें नितेश मिल जाएगा। सिंपल है ना? चलिए अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल्स तक पहुंच चुके हैं। ये देखने में सिंपल हैं पर बहुत काम के हैं। ये लॉजिक और कुछ नहीं की कॉन्सेप्ट को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। पहला है बूलियन या बूल। इसको आप एक लाइट स्विच की तरह समझिए, या तो ऑन है या ऑफ है। मतलब इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। जब भी कोड में कोई डिसीजन लेना होता है ये काम आता है। और दूसरा है नन टाइप, जिसकी वैल्यू होती है नन। नन का सीधा सा मतलब है कुछ नहीं या वैल्यू अभी मौजूद नहीं है। ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। ऑलराइट, तो हमने अपने टूल बॉक्स के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स देख लिए, उन्हें समझ लिया। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अब वक्त है ये देखने का कि जब ये सारे टूल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या कमाल होता है। तो फाइनल एग्जाम्पल से ठीक पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। इस टेबल में देखिए हमने जो भी सीखा सब यहाँ है। इंट होल नंबर्स के लिए, फ्लोट डेसिमल नंबर्स के लिए, स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए, लिस्ट जो बदल सकती है, ट्यूपल जो नहीं बदल सकता, सेट जिसमें सिर्फ यूनिक चीजें होती हैं, डिक्ट की वैल्यू पेयर्स के लिए, और आखिर में बूल जो ट्रू या फॉल्स बताता है। चलिए अब देखते हैं इन सबको एक्शन में। और ये रहा हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। यहाँ हम एक यूजर का डेटा स्टोर कर रहे हैं। देखिए, यूजर आईडी एक इंट है 101, यूजर नेम एक स्ट्रिंग है एलेक्स। फिर आते हैं स्कोर्स, इसे हमने लिस्ट में रखा है। क्यों? ताकि हम बाद में इसमें नए स्कोर्स ऐड कर सकें, राइट? फिर है इज एक्टिव, जो कि एक बूल है, ये बता रहा है कि यूजर एक्टिव है, ट्रू। और आखिर में इन सब अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने एक डिक्ट में पैक कर दिया जिसका नाम है प्रोफाइल। देखा आपने, एक ही जगह पर पूरा यूजर डेटा एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। तो अब आपके डिजिटल टूल बॉक्स में ये सारे शानदार टूल्स आ चुके हैं। आपने इन सब के बारे में सीख लिया है। अब सवाल ये है कि आप अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे? इसके बारे में जरूर सोचिए और अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।